जयद्वितेदिकं जन्मना व्रजः शयत इंदिरा जयति तेधिकं जन्मना व्रजः ते जन्मना व्रजम अधिकम जयति। हे प्रभु, पहले इस ब्रज को कौन जानता था? कोई नहीं। लेकिन जब तूने इस ब्रज में जन्म लिया तो ते जन्मना ब्रजम अधिकम जयति, तेरे जन्म के कारण इस ब्रज की महिमा बढ़ गई। तेरे जन्म के कारण इस ब्रज की ऐसी महिमा हो गई कि शयत इंदिरा सस्वदत्रहि, जो इंदिरा लक्ष्मी सदैव चंचल है। लक्ष्मी का एक नाम है चला, जो सदैव चलायमान रहने वाली, कहीं एक जगह रुकती नहीं। वो लक्ष्मी भी जब तुमने ब्रज में जन्म लिया तो श्रयत इंदिरा सस्वदत्रहि, यहाँ पूर्ण रूप से रहने लगी। दैत दृश्यतां दिक्षुतावका त्वयि धृता सर्वस्त्वां विचिन्वते। हे प्रभु, अपनी इन गोपियों को देख तो सही कि हम तुझे ढूंढते हुए तेरे दर्शन के लिए, तुझे देखने के लिए कितना तरस रही है। दिक्षुतावका, एक बार आकर देखो तो सही। मानो भगवान ने प्रश्न किया कि गोपियों, मुझे तुम क्यों देखना चाहती हो? कहा, प्रभु, आपको हम इसलिए देखना चाहती हैं क्योंकि आप ही तो समस्त शरीरधारियों के एकमात्र आधार हैं। आपका दर्शन ही तो जीव का परम लक्ष्य है। आपको प्राप्त करना ही तो जीव का परम उद्गम है। हे प्रभु, आपने अनेक संकटों से हमारी रक्षा की। दानवों ने आक्रमण किया तो उनसे बचाया। देवताओं के राजा इंद्र ने कुपित होकर के जल बरसाया तो उससे हमारी रक्षा की। दावाग्नि पी करके हमारी रक्षा की। हे प्रभु, यदि ऐसे छोड़ के ही जाना था तो रक्षिता मुहु, ऐसे बार बार हमारी रक्षा की क्यों? मरने देते। मानो भगवान ने कहा कि गोपियों, मैं तुमको छोड़ करके इसलिए चला गया क्योंकि तुम्हारे भीतर मद और मान आ गया था। गोपियां बोली, प्रभु, यदि हमारे भीतर मद और मान आ गया तो आपके चरणों में वह शक्ति है जैसे आप काली नाग के मस्तक पर चढ़ करके और उसका सारा जहर आपने छुड़वा दिया। उसी प्रकार आइए और कृणु कुचेषु नः क्रंदि हृच्छयम्, हमारे हृदय में जो मद मोह मात्सर्य रूपी विकार, जो जहर हमारे हृदय में भरा है, उसको आइए और निकाल दीजिए प्रभु। मानो भगवान ने गोपियों से कहा, गोपियों, कि तुम कहती हो कि प्रभु हम आपसे बहुत स्नेह करते हैं, आपके प्रति बहुत प्रेम रखती हैं, आपके प्रति बहुत भाव रखती हैं, तो जो प्रेमी होता है वह तो विरह में प्राण त्याग देता है, फिर तुम मरी क्यों नहीं? गोपियों ने कहा, प्रभु हम तो कब की मर जाती हैं, लेकिन हमने अमृत का पान कर लिया है इसलिए मर नहीं रही। कौन सा अमृत? तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम
कल्मषापहम् तव कथामृतम् तप्तजीवनम् कविभिरीडितम् कल्मषापहम्। हे प्रभु, हम इसलिए नहीं मरती क्योंकि हमने अमृत का पान कर लिया। तव कथामृतम तप्त जीवनम, हमने आपकी कथामृत का पान कर लिया है, इसलिए मरती नहीं। ये आपका कथामृत कैसा है? कहा तप्त जीवनम, तपे हुए प्राणियों को जो नित्य संसार की उठापटक में उथल पुथल से तपे हुए हैं, दुखी हैं, संसार की विघ्न बाधाओं से और रोजमर्रा की परेशानियों से जो दुखी हैं, उन दुखी प्राणियों को तप्त जीवनम, उन तपे हुए प्राणियों को आश्रय प्रदान करने वाली है। कविभिरीडितम, बड़े बड़े विद्वानों द्वारा आपकी कथा का गायन किया गया है। और कल्मषापहम्, आपकी कथा कैसी है? कहा समस्त कल्मषों का, पापों का, दुखों का, पीड़ाओं का हरण करने वाली है। इसलिए कथा जीवन में क्या करती है? पाप, दुख, दोष, इन सबको दूर करती है। श्रवण मंगलम, जो आपकी कथा को सुन लेता है उसका परम मंगल हो जाता है। अमंगल उसके जीवन में फिर टिक नहीं सकता। भूमि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना, प्रभु हमने आपके कथामृत को पी लिया है, इसलिए हम मर नहीं सकते। यदि आपकी कथामृत को ना पिया होता और हमारे बस में मरना होता तो हम आपके विरह में कब के प्राण त्याग देते। हे प्रभु, आपके चरण कमल इतने सुकुमार हैं, और फिर जब आप इन सुकुमार चरणों से इस वन में घूम रहे होंगे, उनमें कांटे पत्थर चुभते होंगे प्रभु। इसलिए आइए और हमें अपनी चरण सेवा का अवसर प्रदान कीजिए, हम पर कृपा कीजिए। बहुत सुंदर भावपूर्ण ढंग से गोपियों ने गीत गाया और परमात्मा को अपने भाव प्रस्तुत किए, लेकिन भगवान नहीं आए। और जब भगवान नहीं आए तो गोपियां और ज्यादा दुखी होगी। अब जब गोपियों के पास भगवान को बुलाने का कोई साधन ना बचा, सुखदेव जी कहते हैं रुरुदुहु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। गोपियां क्या करने लगी? गोपियां रोने लगी। रो तो हम भी रोज रहे हैं। रोज ही व्यक्ति अपने जीवन में रो रहा है। कभी पद के लिए रोते हैं, कभी प्रतिष्ठा के लिए रोते हैं, कभी मान बढ़ाई के लिए रोते हैं, कभी रुपया पैसा के लिए रोते हैं, कभी संतान के लिए रोते हैं, और कभी महाराज विवाह के लिए रोते हैं। बोले जी महाराज, पुत्र 40 साल का होने वाला है लेकिन विवाह नहीं होता। खूब दिन रात रो रहे हैं। महाराज बहुत साल हो गए पर प्रमोशन नहीं हो रहा। महाराज विवाह को तो बहुत समय बीत गया लेकिन संतान का मुख नहीं देखा। रोज रो ही तो रहे हैं।
रो हम भी रहे हैं और गोपियां भी रो ही रही हैं। बस गोपियों के और हमारे रोने में इतना सा अंतर है कि गोपियां भगवान के लिए रो रही हैं और हम संसार के लिए रो रहे हैं। जिस दिन इन नेत्रों से भगवान के विग्रह के समक्ष बैठकर अश्रु प्रवाहित होने लगे तो समझ जाइए कि अब जीवन में कुछ नहीं बचा। अब सब कलमश हमारे धुल चुके हैं, सब पाप, दोष, दुख, बाधाएं निवृत्त हो चुकी हैं और अब प्रभु ने हमें स्वीकार कर लिया। सुखदेव जी ने वैराग्य का उपदेश देते हुए परीक्षित से यही तो कहा कि चीराणि किम न पथि संति दिशन्ति भिक्षाम। अरे भैया, संसार में रहने के लिए वस्त्रों की आवश्यकता है। व्यक्ति वस्त्र चाहता है शरीर को ढकने के लिए, तो क्या मार्ग पर चिथड़े दिखना बंद हो गया? चीराणि किम न पथि संति, मार्गों पर चिथड़े दिखाई नहीं देते। अच्छा, उधर की भूख मिटानी है, पेट की भूख शांत करनी है, तो क्या वृक्षों ने फल देना बंद कर दिया? जल की प्यास लगती है तो क्या नदियों ने अपना प्रवाह बंद कर दिया? वस्त्र, आहार, जल, चर्या सब कुछ समाप्त हो गई भैया, कुछ प्राप्त नहीं हो रहा। लेकिन क्या जिस परमात्मा ने जन्म दिया है, जब दांत न थे तब दूध दियो, अब दांत दिए तो वो अन्न भी देगो। जल में, थल में, पशु पक्षिन में सबकी सुधि लेत, वो तेरी हूँ लेगो। जान को देत, अजान को देत, जहान को देत, वो तोहे भी देगो। इसलिए भैया चिंता क्यों करते हो? अरे सब कुछ मिलना बंद हो गया, लेकिन जिन भगवान का यह प्रण है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं गत अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में कहा, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, सन्मुख होई सहित बहि, जन्म होगे जन्म कोटि गोस्वामी जी कहते हैं, देता में अभय उसे सब भूतों से यह। भगवान कहते हैं मेरा एक ही प्रण है, एक ही व्रत है कि व्यक्ति सब कुछ छोड़कर, बस आवश्यकता है कि हम भगवान के शरणापन्न हो जाएं। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया गया तो युधिष्ठिर जैसे ससुर खड़े हैं, गांडीवधारी संसार में कोई ऐसा दिखाई नहीं देता, आपके सिवाय कोई नहीं दिखता जो मेरी रक्षा कर सके। बहती हुई हमारी भगवान से एक ही प्रार्थना हो कि हे भगवान, तेरे सिवाय मेरा कोई नहीं। तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा, तुमसे लगा बैठे अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, बना
देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जो होगा देखा जाएगा। भगवान के शरणापन्न जब व्यक्ति हो जाता है, सबकी आस छोड़ करके और गोविंद की शरण में आ जाता है, तो भगवान कहते हैं सकृद्देव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तद्व्रतम मम। मेरी यह प्रतिज्ञा है कि जीव जब सब कुछ छोड़ करके मेरी शरण में आ जाए तो फिर मैं उसे अभयता प्रदान कर देता हूं। गोपियां भगवान के समक्ष जब अश्रुपात करने लगी और सुखदेव जी ने कहा रुरुदुहु सुस्वरम राजन, मानव यदि कोई हम और आप सबके सामने रोने लगे तो 2-4-10 मिनट सुन करके लोग कहते हैं भैया आप अपना रोना बंद करो, लेकिन गोपियों ने जो रोना प्रारंभ किया, रुरुदुहु सुस्वरम, गोपियों के रोने में भी एक स्वर है और उस स्वर के वशीभूत ऐसे परमात्मा हुए कि प्रकट हो गए। तासामाभिर्गुच्छौरिः स्मयमान मुखाम्बुज पीताम्बरधरस्त्रगवी साक्षान् मन्मथ मन्मथ। सभी गोपियों के मध्य परमात्मा प्रकट हो गए। गोपियों ने अपने उत्तरीय वस्त्र उतार करके, अपनी चुन्नियां उतार करके यमुना जी के तट पर बिछाई और उसके ऊपर ठाकुर जी को बिठाया। और अब भगवान ने गोपियों के साथ महारास प्रारंभ किया। एक एक गोपी के गले में गलवैयां डाल करके ठाकुर जी नाचने लगे और गोपियां आनंदित हो गई। वो सिद्ध महात्मा जो गिरिकंदराओं में हजारों हजारों वर्ष से तप कर रहे थे, वो महापुरुष जिन्होंने तपस्या करते करते अपने शरीर को ही छोड़ दिया, वो महापुरुष आकर के ब्रज में गोपी बने और आज भगवान के साथ महारास के अधिकारी बने। विक्रीडितं ब्रजवधू विनिदं च विष्णु श्रद्धान्वितो नुशृणुयादथ वर्णयेत् सः भक्तिं परां भगवति प्रतिलभ्य कामम् हृद्रोगमाश्वपहिनो त्यचिरेण धीरः। रास पंचाध्यायी के अंतिम श्लोक में श्री सुखदेव जी महाराज रास पंचाध्यायी को श्रवण करने की फलश्रुति बताते हैं। श्रद्धान्वितो शृणुयात् दथ वर्णयेत् सः। जो इसको श्रद्धा पूर्वक भक्ति के साथ सुनता है और जो इसको गाता है, कहा भक्तिम पराम भगवती प्रतिलभ्य कामम तद्रोगमास्वपहिनो त्यचिरेण धीरः। उसको भगवान की पराभक्ति प्राप्त होती है और हृदय के रोग समाप्त हो जाते हैं। हृदय में जो काम क्रोध मद लोभ मोह रूपी शत्रु रोग हमारे भीतर विराजमान हैं, उनका शमन हो जाता है।
इस प्रकार भगवान ने ब्रज में अनेक लीलाएं की। यहाँ भगवान गोपियों के साथ महारास रचा रहे हैं और उधर मामा कंस बहुत अधिक परेशान है। कंस आए दिन किसी को भेजते हैं लेकिन किसी को सफलता नहीं मिलती। एक दिन नारद जी आए और कंस से कहा, भैया जिसको तुम नंद और यशोदा का लाला समझ रहे हो वो नंद यशोदा का लाला नहीं, वही काल के रूप में तुझे मारने के लिए जन्म लिया है, वो ही तेरा काल है। सुनते ही क्रोधित हो गया कि अच्छा वसुदेव ने मेरे साथ छल किया, कपट किया। तलवार लेकर के मारने के लिए दौड़ने लगा। नारद जी ने पकड़ा, भैया तुझे वसुदेव से खतरा नहीं, तुझे वासुदेव से खतरा है। कंस बोला तो गुरुजी क्या करूं? बोले तुमने बहुतों को भेज दिया लेकिन किसी को सफलता नहीं मिलती, इसलिए अब भेजना बंद करो और बुलाने का प्रयास करो। कंस ने सभी को बुलाया और सभी अपने मंत्रियों के साथ मंत्रणा की। कहा भैया बहुत राक्षसों को भेज दिया लेकिन कोई सफलता हाथ नहीं लगती, इसलिए अब भेजना बंद और बुलाने का प्रयास प्रारंभ। वहीं पर एक केशी नाम का दैत्य बैठा था। बोला प्रभु एक मौका हमें दो। वो कृष्णचंद्र और मैं केसी, वो हिंदी वाला मैं इंग्लिश वाला। इंग्लिश में कृष्णचंद्र का शॉर्ट करना हो तो क्या होगा? केसी। तो कहा वो हिंदी का और मैं अंग्रेजी का, एक मौका मुझे दो। तो कंस बोला ठीक है भैया जाओ। केसी नाम का दैत्य घोड़े का रूप धारण करके गया, मुंह फाड़ करके भगवान को खाने का प्रयास किया। भगवान ने एक मुक्का जमाया और सोई गोविंदाय नमो नमः। अरिष्टासुर बैल का रूप धारण करके गया, भगवान को मारने का प्रयास करने लगा। भगवान ने चरण पकड़ के घुमाकर पृथ्वी पर दे पटका और सोई गोविंदाय नमो नमः। व्योमासुर नाम का दैत्य ग्वाले का रूप धारण करके गया, भगवान श्री कृष्ण को मारने का प्रयास किया और भगवान ने उसका भी समापन किया। अब कंस ने कहा भैया अब किसी को भेजा नहीं जाएगा, अब बुलाने का प्रयास करो। और अक्रूर जी को बुलाया, कहा भैया ऐसा करो कि वृंदावन जाकर के और मेरे दोनों भांजों को यहाँ लेकर के आओ। अक्रूर जी सब जानते हैं। और देखिए कथा ने यहाँ पर हमें शिक्षा दी कि किसी दुष्ट व्यक्ति को जब भगवान के सम्मुख जाना हो तो स्वयं नहीं जा सकता। उसके पाप उस पर इतने प्रबल रहते हैं कि वो खुद से भगवान के पास नहीं जा सकता। उस दुष्ट व्यक्ति को, पापी व्यक्ति को भी भगवान के पास जाने के लिए, भगवान के सम्मुख जाने के लिए किसी साधु पुरुष, किसी महात्मा और किसी देव पुरुष का आश्रय लेना पड़ता है। इसलिए कंस ने किसका आश्रय लिया? अक्रूर जी का। अक्रूर जी को कहा भैया वृंदावन जाओ और कृष्ण बलराम को कराओ। उषित्वा रथमास्ताय प्रययौ नंद गोकुलम। प्रातः काल श्री अक्रूर जी महाराज रथ पर सवार हुए
और श्री कृष्ण और बलराम को लेने के लिए वृंदावन की ओर चलने के लिए विराजमान हुए ही थे कि भगवान का ध्यान हृदय में आ गया। सुखदेव जी कहते हैं सुबह के चले हुए अक्रूर जी रात को वृंदावन पहुंचे। और मथुरा से वृंदावन की दूरी कितनी? ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा। फिर पूरा दिन कैसे लग गया? बोले जैसे ही रथ में भगवान को लाने के लिए विराजमान हुए, उसी समय भगवान की सांवली सूरत, भगवान की छवि हृदय में आ गई और अक्रूर जी घोड़ों पर चाबुक चलाना भूल गए और उस रथ में ही समाधि लग गई। शाम को जब नेत्र खुले तो भैया रथ को दौड़ाया और वृंदावन पहुंचे। अक्रूर जी को जब कृष्ण बलराम ने देखा, प्रणाम किया, हाथ पकड़ करके भीतर ले गए, बढ़िया स्नानादि कर वस्त्राभूषण धारण कराए, बढ़िया भोजन पवाए और उसके बाद शयनागार में ले गए। अक्रूर जी की चरण सेवा करने लगे। कहो चाचा जी कैसे आना हुआ? अक्रूर जी ने सारा षड्यंत्र कंस का कह सुनाया। भगवान कृष्ण बोले कि आप माता पिता को ये सब मत बताना, उनसे कहो कि हम कृष्ण बलराम को घुमाने ले जा रहे हैं, नहीं तो जाने नहीं देंगे। नंद बाबा यशोदा माता से जब अक्रूर जी ने कहा तो नंद बाबा बोले लाला हम तुझे ऐसे नहीं जाने देंगे, तुझे अकेला बिल्कुल नहीं जाने देंगे, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। नंद बाबा भी साथ लग लिए। गोपियों को जब पता चला कि श्री कृष्ण को लेने के लिए अक्रूर आए हैं तो विधाता को कोसने लगी। अहो विधातस्तव न द्वया क्वचित् संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिनः। गोपियां विधाता ब्रह्मा को कोसने लगी। अहो विधातस तव न दया क्वचित्। हे विधाता तेरे हृदय में बिल्कुल दया नहीं है, इसीलिए तू पहले प्रेमियों को आपस में मिलाता है और फिर अलग कर देता है। तेरे भीतर बिल्कुल भी दया नहीं है। और ये अक्रूर जो हमारे ठाकुर को, हमारे प्राण वल्लभ को, प्राणनाथ को, प्रियतम को हमसे दूर करने आया है, इसका नाम अक्रूर नहीं होना चाहिए, इसका नाम क्रूर होना चाहिए। विधाता को गाली देती है, अक्रूर को गाली देती है। और प्रातः जब भगवान जाने के लिए रथ में विराजमान हुए, अक्रूर जी चाबुक चलाने ही वाले थे कि गोपियों ने रथ को घेर लिया। कहा कृष्ण यदि तुम जाना ही चाहते हो तो रथ को हमारे ऊपर से चढ़ा करके ले जाओ। तुम इतने निष्ठुर हो गए कि हम गोपियों को छोड़ करके जा रहे हो। तुम नंद बाबा और यशोदा के लाला नहीं हो सकते, क्योंकि यदि नंद बाबा और यशोदा के लाला होते तो हमें छोड़कर कभी ना जाते। नंद बाबा और यशोदा मैया तो इतनी क्रूर नहीं है, इतनी निर्दयी नहीं है, तुम कहां से निकल पड़े? गोपियों ने रोना प्रारंभ किया। रोती बिलखती गोपियों को जब प्रभु ने देखा तो सांत्वना प्रदान की। कहा गोपियों चिंता क्यों करती हो? आज जाऊंगा, कल को मेला देखूंगा और परसों वापस। 2 दिन की बात है, इसलिए चिंता मत करो। गोपियों ने कहा अच्छा, जब जाना कि प्रियतम के हृदय में जाने के लिए अत्यधिक लालसा है तो मार्ग छोड़ दिया। प्रेमी कौन? जो तत्सुखे सुखित्वम, दूसरे के सुख में ही अपने सुख को देखना, इसका नाम है प्रेम। आज प्रेम की रूप रेखा और दशा बदल गई। प्रेम का अर्थ रह गया जैसे हम हैं वैसे बनो, इसका नाम प्रेम नहीं।
प्रेम का नाम है, जिससे आप प्रेम करते हैं, उसकी प्रसन्नता में, उसकी खुशी में जैसा वो चाहते हैं उसके प्रति हम वैसे हो जाए। इसका नाम प्रेम। तत्सुखे सुखित्वम, उसके सुख में ही अपने सुख को ढूंढना। गोपियों ने मार्ग छोड़ दिया, अक्रूर जी ने घोड़ों पर चाबुक चलाई और वायु से बात करते हुए घोड़े दौड़ पड़े। आगे जाकर के यमुना तट पर जब रथ पहुंचा, अक्रूर जी स्नान करने यमुना में गए। यमुना के भीतर जैसे ही डुबकी लगाते हैं तो भीतर प्रभु का दर्शन पाते हैं। बाहर आके रथ पे देखा तो वहां ठाकुर विराजमान है। अक्रूर जी की खोपड़ी चकरा गई और समझने में देर ना लगी। आकर के 30 श्लोकों में भगवान की दिव्य स्तुति की और कहा, प्रभु मैं आपको पहचान गया, आप ही मेरे प्राणधन, प्राणनाथ, जगदाधार, जगन्नियंता, जगदीश्वर, जगन्नाथ हो। प्रभु आप मेरे घर चलिए। भगवान ने कहा, आपके घर अवश्य चलेंगे, पर पहले मामा जी से तो मिलने। अक्रूर जी श्री कृष्ण को लेकर के मथुरा पहुंचे। मार्ग में बड़े बड़े सेठ साहूकारों ने भगवान का दिव्य भव्य स्वागत किया, क्योंकि भैया जो बिजनेस करने वाले लोग हैं, जो व्यापार करने वाले लोग हैं, वो जानते हैं कि सत्ता पर कौन आने वाला है। इसलिए जो सत्ता पर आने वाला है उसके प्रति विशेष प्रेम दिखाते हैं, उसके प्रति विशेष आदर भाव दिखाते हैं। जानते हैं कि अब कंस का समय पूरा हो गया, श्री कृष्णचंद्र का राज स्थापित होने वाला, इसलिए मार्ग में जगह जगह पर प्रभु का स्वागत और सत्कार किया। भगवान मथुरा में पहुंचे। धोबी घाट पर धोबी कपड़ा धो रहा है। भगवान कृष्ण गोप वालों से बोले कि भैया ऐसे यदि हम मामा जी के पास जाएंगे तो मामा जी तो हैं राजा, मथुरा नरेश, उनके पास किसी चीज की कमी नहीं, और भांजों ने मैले कुचैले वस्त्र धारण किए हैं, बोले शोभा नहीं देता, इसलिए सबसे पहले बढ़िया चकाचक पोशाक धारण करेंगे। धोबी के पास गए, बोले मामा जी प्रणाम। तो बोला क्यों भाई, तू भांजा कहां से निकल पड़ा? बोले यहाँ के जो राजा हैं महाराज कंस, वो हमारे मामा लगते हैं, तो मामा जी के गांव में सब मामा, इसलिए आप भी हमारे मामा जी। बताओ क्या काम है? बोले मामा जी हमारे वस्त्र बहुत ज्यादा खराब हैं और मामा जी के पास मिलने जाना है, इसलिए हमें बढ़िया बढ़िया वस्त्र आभूषण दे दो। धोबी क्रोधित हो गया, अच्छा तुम गांव के ग्वाले, गाय को चराने वाले, बछड़ों को चराने वाले और महाराज कंस के वस्त्र धारण करोगे, राजसी वस्त्र धारण करोगे? क्रोधित हो गया, मारने को उद्यत हुआ। सोई भगवान ने एक मुक्का जमाया, गोविंदाय नमो नमः। धोबी का उद्धार किया और कहा, ग्वाल वालों अब जो वस्त्र पसंद आता है, पहले तो मामा जी जौन सा देते वो पहनना पड़ता, अब खुद छांट लो, जो पसंद आए बढ़िया बगलबंदी बांधो, बढ़िया धोती बांधो और चलो मामा जी के पास। ग्वाल वालों ने बगलबंदी बांधी और अब धोती की तो जरूरत ही नहीं, क्योंकि ग्वाल वाल छोटे छोटे और बगलबंदियां बड़ी बड़ी। जब चलने लगे तो रास्ते को साफ करते हुए चलने लगे। श्री दामा बोले, कन्हैया इससे अच्छे तो मैले कुचैले ही वस्त्र ठीक थे, भैया इसमें तो हमारी और ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी। अच्छा, तो सामने दर्जी की दुकान दिखाई दी। कहा एक मामा जी वो बैठे हैं, चलो उनके पास चले। दर्जी के पास गए, बोले मामा जी प्रणाम। अब दर्जी सारा दृश्य देख एक मामा जी को धो करके आए हैं, इसलिए कहा आओ भांजो क्या सेवा कर। बोले मामा जी ये हमारे वस्त्र तो बहुत बढ़िया हैं, लेकिन रास्ते को साफ करते हुए चल रहे हैं,
इसलिए कृपा करो और इनको हमारे योग्य बना डालो। तुरंत सब काम छोड़ करके और भय के मारे दर्जी ने बढ़िया वस्त्र आभूषण सिल दिए। जिसका नाप छाप जैसा था वैसी बगलबंदियां बना दी, वैसी धोतियां बना दी। अब तो महाराज सब चकाचक दिखने लगे। आगे चले तो मधुमंगल बोला, कन्हैया अब सब कुछ तो बढ़िया है, लेकिन ब्रजवासियों की शोभा तो चंदन से है, और चंदन हमारे माथे पर है नहीं। सोई सामने जाती हुई कुब्जा को देख लिया। हाथ में स्वर्ण का पात्र है और चंदन से भरा हुआ है। कमर पर कुंवर निकला हुआ है और बहुत झुक करके चल रही हैं, बहुत वृद्ध हैं देवी जी। कन्हैया पीछे से आवाज लगाई, क्यों रे सुंदरी। अब कुब्जा के होश का ठिकाना ना रहा कि आज तक तो सब कहते थे कुबड़ी कुब्जा, ये कौन आ गया जिसने पहली बार जिंदगी में मुझको कहा सुंदरी। पीछे मुड़ करके देखा, भगवान के दिव्य स्वरूप का जब दर्शन किया, श्री कृष्ण बोले, क्यों रे भामिनी कैसी हो। अरे तुम तो बहुत सुंदर दिखाई दे रही हो, तुम्हारा रूप तो अप्राकृतिक है। अरे तुम्हारे जैसी तो मैंने आज तक कभी देखी ही नहीं। सुन करके कुब्जा प्रसन्न हो गई। प्रभु मैं आपकी क्या सेवा करूं। ये जो चंदन है ये नेक हमारे माथे पर लगा दो। अब कुब्जा सोचने लगी कि ये तो महाराज का चंदन है, इनको कैसे लगाऊं। पर फिर मन में भाव आया कि इतना सुंदर संबोधन और इतना प्यारा रूप मैंने जिंदगी में पहली बार देखा है, इसलिए इनके तो चंदन लगाना चाहिए। कहा प्रभु आप लगा लो। कहा नहीं देवी जी आप अपने हाथ से लगाओ। कुब्जा ने सबके चंदन लगाया। ग्वाल बाल बोले, क्यों रे कन्हैया, किसी से कपड़े लेकर के आता है, किसी से कपड़े टाइट करवाता है, लेता देता किसी को कुछ नहीं, फ्री में सारे काम। अरे इस बूढ़ी माता से तूने इतना चंदन ले लिया, कुछ तो इसको देकर जा। भगवान ने कहा ठीक है ब्रजवासियों अभी दे देता हूं। भगवान कुब्जा की और प्रेम भरी दृष्टि से देखने लगे। कहा क्यों रे सुंदरी कैसी हो। और ऐसा कह करके भगवान ने एक हाथ कुब्जा की ठोड़ी पर लगाया, नेत्रों से नेत्र मिल गए। भगवान ने एक झटका दिया और कुब्जा की कमर सीधी हो गई। कुब्जा को प्रभु ने स्वस्थ किया। कुब्जा पहचान गई। कहा प्रभु आप ही मेरे ईश्वर हैं, आपके दर्शन करके मैं धन्य हो गई। चलो प्रभु मेरे घर चलिए। भगवान ने कहा आपके घर भी जरूर आएंगे। आगे पहुंचे तो बड़ा भारी धनुष रखा हुआ मिला। धनुष के जो रक्षक थे उनसे कहा मामा जी प्रणाम। उन्होंने कहा क्या करने आए हो। बोले आपकी इजाजत हो तो नेक हम इस धनुष को छू लें। सबने छू करके पकड़ करके देखा। कन्हैया बोले मामा जी यदि आपकी आज्ञा हो तो थोड़ा सा उठा करके भी देख लूं। अब तो रक्षक हंसने लगे कि जिस धनुष को बड़े बड़े वीर योद्धा हिला नहीं पाते, तस से मस नहीं कर पाते, ये बालक कहता मैं इसको उठा लूं। हाँ बेटा उठा लो। भगवान ने धनुष को उठाया और जैसे ही प्रतिज्ञा चढ़ाने लगे धड़ाम से धनुष टूट गया। त्रिलोकी में बिजली कड़कने लगी, धरती डगमगाने लगी, धरती के रक्षक दिक्पाल हाथी चिघाड़ने लगे। कंस की नींद खुल गई। कंस जो मोह निशा में
वर्षों वर्षों से सोया हुआ था, वो नींद कंस की उड़ गई। क्योंकि जब परशुराम जी ने कंस को धनुष दिया तो कहा था, भैया पहले तो कोई इस धनुष को उठा नहीं सकता, उठा के तोड़ नहीं सकता, और जो इसको तोड़ देगा वो तुझे छोड़ नहीं सकता। कंस के मन में हाहाकार मच गया, उथल पुथल होने लगी। भगवान आगे बढ़े, रात्रि में शयन किया और प्रातः काल उस रंगमंच पर पहुंचे जहां मामा जी से मिलना था। जैसे ही महल के मुख्य द्वार पर पहुंचे, बाहर एक हाथी खड़ा है हमारा। कौन हाथी? इसका नाम है कुवलयापीड़। हाथी और उसका रक्षक। जैसे ही कृष्ण बलराम पहुंचे, हाथी ने मारने के लिए दौड़ लगाई। भगवान ने एक मुक्का जमाया, धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़ा। दोनों दांत उखाड़ करके एक को श्री बलराम जी ने अपने कंधे पर रख लिया और एक को श्री कृष्णचंद्र जी ने अपने कंधे पर रख लिया। हाथी और उसके रक्षक दोनों का उद्धार करके प्रभु भीतर प्रविष्ट हुए। भीतर बैठे हुए राजा, संतगण, ब्राह्मणगण, स्त्रियां, बाल, वृद्ध सभी ने भगवान को भिन्न भिन्न रूपों में देखा। किसी ने भगवान को अपने रक्षक के रूप में देखा, किसी ने भगवान को ब्रह्म के रूप में देखा, माताओं ने भगवान को पुत्र के रूप में देखा और बच्चों ने भगवान को अपने सखा के रूप में देखा। और जो ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष गण थे, उन्होंने उस परम चेतन सत्ता के रूप में प्रभु का दर्शन किया। सब भगवान का दर्शन पा रहे हैं और अंदर कंस ने भगवान को मारने के लिए बड़ी सुदृढ़ व्यवस्था की हुई है। 5 महाराज दबंग ऐसे तैयार किए हैं मल्ल युद्ध करने के लिए, जिनसे कोई जीत नहीं पाता। चाणूर, मुष्टिक, सल, तोशल और कूट, इन 5 का भगवान के साथ युद्ध हुआ और श्री कृष्ण बलराम ने इनको कूट कूट करके शांत किया। अब जब 5 मर गए तो कंस कपकपाने लगा, थर्राने लगा, हृदय विदीर्ण हो गया, चिल्लाने लगा, इसको पकड़ो, इसके भाई को पकड़ो, इसको मार डालो, इसके भाई को मार डालो, इनके बाप को मार डालो, अपने बाप को मार डालो और मेरे बाप को भी मार डालो। भगवान समझ गए मामा जी की बुद्धि का अस्तित्व बिगड़ गया। भगवान धड़ाम से उस मंच पर चढ़े, सिंहासन पर बैठे हुए कंस के केश पकड़े, केशों से खींच करके कंस को धरा पर पटका और अपनी माता देवकी का स्मरण दिलाया। कंस धरती पर गिर गया और भगवान समस्त विश्व भार लेकर के और धड़ाम से कंस की छाती पर कूद पड़े। सोई महाराज गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। सभी दुष्टों का, खलों का प्रभु ने वध किया। कंस, चाणूर आदि सभी दुष्टों को मारकर धर्म की स्थापना की। जेल खाने में बंद महाराज उग्रसेन अपने नाना जी को बाहर निकाला और नाना जी को फिर से राजा बना दिया। नाना जी को जेल में बंद करके तब कंस राजा बना। अपने पिता को जेल में डाल दिया और स्वयं राजा बन गया। आज भगवान ने नाना जी को जेल से मुक्त किया, माता पिता को जेल से मुक्त किया और मथुरा के राजा बन गए उग्रसेन। पुनः धर्म की स्थापना हुई। ग्वाल बालों को समझा करके प्रभु ने वापस वृंदावन भेजा।
कुछ समय बाद भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और यज्ञोपवीत होने के बाद प्रभु पढ़ने के लिए सांदीपनी मुनि के आश्रम में चले गए। अवंतिका उज्जैन में अपने गुरु सांदीपनी के पास विद्या अध्ययन के लिए प्रभु चले गए और अल्पकाल विद्या सब पाई। बहुत थोड़े समय में सुदामा जी को मित्र बनाकर और अल्पकाल में भगवान ने 100 विद्याएं ग्रहण कर ली। विद्या ग्रहण करके वापस आए तो 14 साल बीत चुके हैं। गोपियों को बोल करके आए थे कि आज जाऊंगा, कल को मेला देखूंगा और परसों वापस। 2 दिन का कह करके आए थे, लेकिन 14 साल बीत गए, अभी तक प्रभु वापस नहीं गए। आज गोपियों का स्मरण प्रभु को हो आया। जब वृंदावन की याद आई तो विदुर जी को वृंदावन की ओर भेजा। विदुर जी आए हैं और उसके उपरांत श्री उद्धव जी महाराज को प्रभु ने वृंदावन भेजा। उद्धव जी महाराज बृहस्पति के शिष्य हैं, ज्ञानी बहुत है, ज्ञान की पराकाष्ठा है, लेकिन प्रभु ने सोचा कि भैया ज्ञान से काम नहीं चलता। ज्ञान के साथ यदि प्रेम मिश्रित ज्ञान ना हो तो वो ज्ञान किसी काम का नहीं। ज्ञान तो है, लेकिन आप सीधे मुंह किसी से बात नहीं करते, उस ज्ञान का क्या अर्थ? उद्धव जी को प्रजांगनाओं के पास भेजा जो प्रेम की आचार्य हैं। उद्धव जी गए और जाकर के गोपियों की स्थिति को देखा। गोपियों को जब कभी कृष्ण की याद आती है तो एक गोपी कृष्ण का रूप धारण कर लेती है और बाकी गोपियां जैसा जैसा अभिनय प्रभु ने किया था वैसा वैसा अभिनय करने लगती हैं। एक बार श्री जी बैठी हुई थी कि उनके चरणों में आकर के एक भौरा बैठ गया तो सब गोपियां उस भौरे को कोसने लगी। इस गीत का नाम है भ्रमर गीत। भौरे को संस्कृत में कहते हैं भ्रमर। उस भौरे को केंद्र में रख करके ये गीत गाया गया, इसलिए इसका नाम पड़ा भ्रमर गीत। मधुप की तव बंधो मास्पृशांग्रीं सपत्न्यां। मधुप की तव बंधो मास्पृशांग्रीं सपत्न्यां। उच्चवलुलितमाला कुङ्कुमश्मश्रुभिर्ना। वहति मधुपतिस्तन् मानिनीनां प्रसादं। यदु सदसि विडम्ब्यं यस्य दूतस्त्वमीदे। मधुप की तव बंधो मास्पृशांग्रीं सपत्न्यां। उस भौरे को केंद्र में रख करके और सब ब्रजांगनाएं उस भौरे को कोसने लगी। भौरा आकर के श्री जी के चरण में बैठ गया। उस भौरे को कहने लगी कि तू भी उस कन्हैया की तरह करती है। जैसे उसका रंग काला है वैसा ही तू भी काला है। अरे हम तो सोचते थे वो बाहर से ही काला है, लेकिन वो जितना बाहर से काला है उससे कई अधिक भीतर से काला है। और तू भी उसका ही सखा है, उसका ही दूत है, इसलिए आकर के हमारी चरण वंदना करता है।
उसी की तरह मीठी मीठी बातें करता है। भौरे का गुंजार सुन करके गोपियां कहती हैं कि उस कन्हैया की तरह, उस झूठे की ही तरह मीठी मीठी बातें करता है और उसी की तरह कपटी तू है। तो भौरे ने पूछा कि जब मेरे प्रभु ऐसे कपटी हैं, इतने बुरे हैं, तो फिर तुम उनसे प्रेम करती क्यों हो? मत करो। तो गोपियां कहने लगी, मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। छैया से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। छैया से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। हर बात निराली है उसकी, हर बात में है एक टेढ़ापन। हर बात निराली है उनकी, हर बात में है एक टेढ़ापन। हर बात निराली है उसकी, हर बात पे है एक टेढ़ापन। हर बात निराली है उसकी, हर बात में है एक टेढ़ापन। टेढ़े पर दिल क्यों आया है, टेढ़े पर दिल क्यों आया है, ये मैं जानूं या वो जाने। दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। दिल ने उसे याद किया, उतना जग ने बदनाम किया। जितना दिल ने तुझे याद किया, उतना जग ने बदनाम किया। जितना दिल ने उसे याद किया, उतना जग ने बदनाम किया। जितना दिल ने तुझे याद किया, उतना जग ने बदनाम किया। बदनामी का फल क्या पाया है, बदनामी का फल क्या पाया है, मैं जानूं या वो जाने। बदनामी का फल क्या पाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। दीवाना किया मुझे इस जग से बेगाना किया। तेरे प्रेम ने दिल दीवाना किया, मुझे इस जग से बेगाना किया। मुझे इस जग से बेगाना किया। मैंने क्या खोया क्या पाया, पाया है, मैं जानूं या वो जाने। मोहन से जाने। मिलता भी है वो मिलता भी नहीं, नजरों से मेरी हटता भी नहीं। मिलता है वो मिलता ही नहीं, आगे है वो मिलता ही नहीं, नजरों से मेरे हटता
कैसा जादू चलाया है नजरों से मेरी हटता भी नहीं है, ये कैसा जादू चलाया है, ये मैं जानूं। से गोपियों में का प्रेम वर्णन जब से उद्धव जी महाराज ऐसा दिव्य भाव प्रभु के प्रति गोपियों के मन में देख करके उद्धव जी के नेत्रों से अश्रुपात हुए। 6 महीने वृंदावन में रहे और फिर मथुरा प्रभु के पास पहुंचे। इसलिए कहा, आओ ज्ञानी उद्धव जी, कैसे हैं? कहा, कन्हैया तुम मुझसे बात मत करो। जो था क्या है, जो वास्तविक ब्रजवासी आज भी हैं, कन्हैया तू बड़ा निष्ठुर है। अरे वो गोपियां कैसे संतप्त हृदय से तुझे याद करती है।